हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 2 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसी वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये खत्म भी हो जाएगा। ठीक, तो इससे पहले वाली वीडियो यानी कि जो पार्ट 1 था हमारा चैप्टर 2 का, उसमें हमने जाना था कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, क्या प्रोसेस पूरा रहता है कम्युनिकेशन का, वो हमने जाना था। उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके होते हुए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। ठीक है, वो क्या क्या एलिमेंट्स थे? कम्युनिकेटर या फिर कहें तो सेंडर, मैसेज, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, रिसीवर, फीडबैक, ये सारे एलिमेंट्स हमने जाने थे पार्ट 1 में। ठीक, तो पार्ट 2 में हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो सजेशंस फॉर सेंडर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। हम इसमें कुछ सजेशंस समझने वाले हैं, क्या क्या सजेशंस होते हैं कि अगर एक सेंडर है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस चला रहा है, ठीक, तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंस क्या होती है फीडबैक की, वो हम ये दो टॉपिक इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो पहले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है सजेशंस फॉर सेंडर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा क्या होता है कि एक सेंडर है वो अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा रहा है, ठीक है, उस मीडियम के थ्रू पहुंचा रहा है। ठीक, कुछ एलिमेंट्स वहां पे हमने जाने थे। तो पूरा प्रोसेस एक चलता है। सबसे उस प्रोसेस की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले वो शुरुआत कौन करता है? सेंडर। ठीक है, तो सेंडर उस पूरे प्रोसेस की शुरुआत करेगा। अब शुरुआत कर रहा है तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए वो, ठीक है, तभी उसके पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि वो प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। ठीक, तो शुरुआत अच्छी करने के लिए सेंडर को कुछ सजेशंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें सेंडर को ध्यान में रखनी है उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, सेंडर शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड टेंशन ऑफ माइंड। जो सेंडर है उसके दिमाग में कोई भी ऐसी टेंशन ना हो, ठीक है, या कोई भी ऐसी बायस इन्फॉर्मेशन उसके पास ना हो जो उसको कि कहीं से कहीं सुनी पर उसने यकीन कर लिया और वो बात वो रिसीवर तक पहुंचा रहा हो। ठीक है, तो उसके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, तो जहाँ पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जो सारे एम्प्लॉयज बैठे हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस उनका चलता है। ठीक, तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को जब कुछ मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है या फिर भेज रहा है, तो उसके दिमाग में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए जब वो उस मैसेज को टाइप कर रहा है। ठीक है, वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उसमें ना लिखे जो उसने सिर्फ कहीं से सुनी है, खुद उसने उस चीज़ को कहें तो वेरीफाई नहीं किया है कि वो चीज़ सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहला सजेशन है कि वो टेंशन उसके दिमाग में कोई ना हो और किसी की कहीं सुनी बात को वो किसी जो इसको भी मैसेज लिख रहा है वो चीज़ उसमें ना डाले। बिफोर सेंडिंग द मैसेज द सेंडर शुड एनालाइज द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। जब सेंडर ने पूरा मैसेज टाइप कर दिया, मैसेज को भेजने से पहले आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर रिलेट कर सकते हैं। ठीक, जब आपने पूरा मैसेज किसी के लिए लिख दिया है, किसी को आप भेज रहे हैं, तो उस पूरे मैसेज को आप एक बार एनालाइज कर लें कि जो आप चाहते हैं, जो आप उसको बात बताना चाहते हैं, वही सब चीज़ें आपने लिखी हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो आप अपना कंटेंट एक बार फिर से एनालाइज कर लें जो भी आपने लिखा है भेजने के लिए। नंबर 3 है, बिफोर कम्युनिकेटिंग द मैसेज द सेंडर शुड ऑब्टेन ऑल पॉसिबल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसीवर। मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, बिल्कुल नए नए आप अभी वहाँ पर एम्प्लॉय बने हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो बाकी सारे एम्प्लॉयज हैं उनसे आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक, तो जिस एम्प्लॉय से आपको कम्युनिकेट कर रहे हो, आप जो जिसको मैसेज लिख रहे हो, पहले आप उसको पूरी तरह से एनालाइज कर लो। ठीक है, जो रिसीवर है उसके बारे में पॉसिबल और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि वो कितना सेंसिटिव है, ठीक है, किस इस बात को लेकर वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, ठीक, किस तरह का मैसेज मुझे उसको भेजना चाहिए, वो सारी चीजें आपके पास पहले से थोड़ी उसको एनालाइज करना होगा। ठीक है, उस रिसीवर को। ठीक, अगर आप इसको डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हो, तो आप किसी स्ट्रेंजर को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो स्ट्रेंजर है वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है इस मैसेज पर। ठीक, तो आपको कुछ चीजें उसके बारे में पहले से पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जो वो रिसीवर है वो इस चीज को किस तरह से ले सकता है, किस तरह से रिएक्ट वो कर सकता है इस चीज पर। ठीक है, क्या वो इस मैसेज को इग्नोर कर देगा? ठीक, अगर मैं ये चीज लिखता हूँ तो क्या वो भड़क जाएगा? तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी उसके पता होनी चाहिए, उस रिसीवर का नेचर आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक, तो ये सेंडर को एक सजेशन है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेंडर शुड कम्युनिकेट द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो सेंडर है वो जो कम्युनिकेट कर रहा है रिसीवर से, उसको पता होना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्टिव से उसने वो मैसेज लिखना शुरू किया है सिर्फ उसी बारे में वो बात करे। ठीक है, ये भी उसको एक सजेशन है कि जिस मकसद से आपने फोन उठाया है या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी जिसमें भी आप टाइप कर रहे हो, जिस मकसद के साथ आपने उसमें लिखना शुरू किया है, सिर्फ उसी मकसद की आप उसमें बात करेंगे। ठीक है, आपने फोन उठाया हाथ में, ठीक है, आपने मैसेज टाइप करना शुरू किया, आपने सोचा कुछ और था लेकिन आप लिख कुछ और रहे हो। ठीक है, आप मुद्दे से भटक गए, आप कुछ और ही बात कर रहे हो। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्टिव से आपने उस मैसेज को लिखना शुरू किया था, सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव से आपको बात करनी है अपने रिसीवर से। ठीक है,
नेक्स्ट है द साइंस, कोड्स, जेस्चर्स एटसेट्रा यूज्ड इन कम्युनिकेटिंग द मैसेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप कुछ ऐसे साइंस यूज करते हो, कोड्स यूज करते हो, जेस्चर्स यूज करते हो, ठीक है, आप इमोजीज यूज करते हो, तो उससे क्या होता है, ये कम्युनिकेशन को और ज्यादा आसान बना देती है, ठीक है। जो रिसीवर है वो और ज्यादा अच्छे से समझ पाता है हमारे इमोशंस को। अगर हम इमोजीज यूज करते हैं तो हम अपने इमोशंस उसको बहुत ईजिली बता सकते हैं। अगर हम सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट लिख देंगे तो शायद वो उतना नहीं समझ पाएगा उस चीज को, लेकिन अगर हम वहाँ पर इमोशंस ऐड कर देंगे तो वो ज्यादा जल्दी उस चीज को पकड़ेगा, ठीक। तो ये भी एक जेस्चर है सेंडर को कि वो कुछ साइंस, कोड्स, जेस्चर्स अपने मैसेज में यूज करें, ठीक, कम्युनिकेट करने के लिए। मैसेज कम्युनिकेटेड बाय द सेंडर मस्ट रीच द रिसीवर ऑन टाइम। जो भी मैसेज सेंडर रिसीवर को भेज रहा है वो उसको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए, ठीक है। मान लो वहां पर कुछ उसने टाइम लिमिट दे दी थी रिसीवर ने। एक बिजनेस के अंदर यही होता है कि आप मुझे इतने समय पर ये चीज इन्फॉर्म करो, ठीक। तो रिसीवर ने कहा कि इतने समय में मुझे ये मैसेज कर देना, लेकिन सेंडर ने नहीं किया, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो बिल्कुल टाइम पर रिसीवर को वो मैसेज मिल जाए। इफ इट डज नॉट रीच द अप्रोप्रिएट टाइम और एज पर द रिसीवर्स रिक्वायरमेंट, तो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अगर वो मैसेज अप्रोप्रिएट टाइम पर नहीं पहुंचा, ठीक, या फिर जब रिसीवर को रिक्वायरमेंट थी उस मैसेज की तब उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है एक बिजनेस की, अगर हम बात करें तो, ठीक। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो सेंडर को ध्यान में रखने हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक। क्योंकि जो सेंडर है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहीं से शुरू होता है पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ठीक। तभी तो पूरी बात शुरू होगी जब सेंडर अपनी बात कहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो वहीं से पूरा प्रोसेस ही शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब जो फीडबैक है, हमने फीडबैक के बारे में जाना था। फीडबैक क्या होता है, जब सेंडर ने रिसीवर तक मैसेज पहुंचा दिया तो रिसीवर जो भी उसका रिप्लाई करेगा वो फीडबैक होता है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो फीडबैक है इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। वो डिपेंड करता है सेंडर की या फिर रिसीवर की, वो सिचुएशंस पर भी डिपेंड करता है, ठीक। इन टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो वार्तालाप उनकी हो रही है, उसमें फीडबैक बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। द सेंडर कैन ओनली जस्टिफाई द एटीट्यूड ऑफ द रिसीवर इफ द फीडबैक इज प्रोवाइडेड। अगर सेंडर को फीडबैक मिल गया रिसीवर से तो उसका एटीट्यूड वो जस्टिफाई कर सकता है, ठीक है, क्या उसका क्या रिएक्शन है सेंडर के मैसेज पर, राइट। एक तो ये चीज पता चल गई। सो फीडबैक इंश्योर द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि मान लो जो Amazon है, फ्लिपकार्ट है, वहां से हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को यूज करके वो हमसे फीडबैक मांगते हैं, ठीक। तो वो उन्होंने क्या किया, वो सेंडर हो गए, उन्होंने हमें प्रोडक्ट भेजा, हम रिसीवर हो गए, हमने उसको रिसीव किया और हमने उसको फीडबैक भी दिया, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, ये अच्छी चीजें हैं। तो जो कमी होंगी, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पॉइंट आ गया कि जो कमी होंगी, जो वो हमसे सुन रहे हैं कि क्या कमी है, क्योंकि हम एक्चुअल कस्टमर से जो यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, हम उनको कमी बता रहे हैं, वो उस कमी को सुधार लेंगे, तो प्रॉब्लम भी वहां पर सॉल्व हो गई। ऐसी लोगों में भी हो जाता है, ठीक है। दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो सामने वाला कह सकता है रिसीवर की मुझे तुम्हारी ये वाली बात पसंद नहीं आई, ठीक है, बुरी लगी। तो जो भी चीज़ है तो आगे से जो सेंडर होगा वो उन गलतियों को सुधार लेगा, राइट। किसी मैसेज में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं वो तब भी ये चीज़ हो सकती है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम प्रोडक्ट्स किसी के खरीद रहे हैं तो हम उसको फीडबैक दे सकते हैं कि इसमें ये कमी है, तो उनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक अप्रोच, राइट। इट इज अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टू कम्युनिकेशन। ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है कम्युनिकेशन की तरफ। इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द रिसीवर एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स स्कोप टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। इट इज अनदर एडवांटेज ऑफ फीडबैक। तो इसका एक अलग जो कहें तो दूसरा एडवांटेज ये भी है कि इससे जो रिसीवर है अपना एक्सप्रेस करता है अपने ओपिनियंस को, ठीक है। जब सेंडर ने इनिशिएट किया है उस कम्युनिकेशन को, तो जो रिसीवर है वो अपने ओपिनियंस भी रखेगा, ठीक है। जब हम किसी से बात करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर तो हमें सामने वाले के ओपिनियंस भी पता चलेंगे और हमें नई चीज़ें भी जानने को मिलेंगी, ठीक है। जब हम कहीं बात करते हैं, ठीक है, किसी अपने से बड़ी एज वाले से बात करते हैं, जब हम वहाँ पे इनिशिएट करेंगे कम्युनिकेशन को तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, उसके ओपिनियंस हमें जानने को मिलेंगे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, ठीक। तो ये एक इसका दूसरा एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इससे एक अच्छा कम्युनिकेशन भी बनता है। फीडबैक का ये भी एक इंपॉर्टेंस है। टू वे कम्युनिकेशन गेट्स कंफर्म्ड दैट द मैसेज इज राइटली सेंट एंड कैन अंडरस्टैंड द सक्सेस और फेलर ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो ये टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, जब हमें फीडबैक मिल गया तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि जो मैसेज है वो सही तरह से वहां पर पहुंच चुका है, ठीक है, कि जिसको हमने मैसेज लिखा था वो वहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। और अंडरस्टैंड द सक्सेस और फेलर ऑफ कम्युनिकेशन, उसी से हम चीज पता लगाएंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है या फेलर की तरफ जा रहा है। अगर रिप्लाई नहीं आया, फीडबैक नहीं आया तो समझ लो वहां पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगर आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां पर भी दो चीज होंगी। पॉजिटिव रिप्लाई आया तो कम्युनिकेशन प्रोसेस और आगे अच्छा चल सकता है। नेगेटिव रिप्लाई आया, नेगेटिव फीडबैक आया तो वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ठीक। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी यहाँ पर रहेगा जो कि फीडबैक की वजह से ही होगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग हेल्दी रिलेशंस, जिससे एक हेल्दी रिलेशन बनते हैं, ठीक है।
वन वे कम्युनिकेशन कैन नॉट क्रिएट हेल्दी रिलेशनशिप्स इन द केस ऑफ लेबर मैनेजमेंट। अगर हम बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। वन वे मतलब तुम अपने आप से क्या बात करोगे, ठीक है, एक ही तरफ से सिर्फ बात हो रही है, वो चीज़ सही नहीं है, वहाँ पे एक हेल्दी रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, दूसरा वहाँ पे आपको इग्नोर कर रहा है बिल्कुल, तो वहाँ पे रिलेशन जो है खराब हो गए। हैंस टू वे कम्युनिकेशंस आर इफेक्टिव एंड देयरफॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज कैन डिपेंड ऑन फीडबैक टू रेज देयर वॉइस। तो टू वे कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसी वजह से जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं बिजनेस के अंदर वो डिपेंड होते हैं फीडबैक पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है। तो जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं वो फीडबैक देते हैं अपने सुपीरियर्स को या फिर मैनेजर्स को कि उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करें उस फीडबैक के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, राइट। कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको पता ही होगा कि साथ मिलकर काम करना, राइट। तो जो ये इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन भी है काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो जाता है, काफ़ी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो जाता है फीडबैक की वजह से। कैसे? फीडबैक एनेबल्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो फीडबैक है वो एनेबल करता है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट्स कैन शेयर द वर्क इन प्रोग्रेस थ्रू द मीन्स ऑफ फीडबैक। जितने भी वहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं वो ये चीज़ शेयर कर पाते हैं फीडबैक के थ्रू कि इतना काम उनका हो चुका है कंप्लीट और इतना अभी बचा हुआ है, ठीक है। जो मान लो वहाँ पे सुपीरियर्स हैं, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ वर्क दिया है, ठीक है, कुछ टास्क दिए हैं। जब वो सुपीरियर्स उनसे पूछेंगे, ठीक है, सुपीरियर यहाँ पे कौन हो गया, अब सेंडर हो गया, ठीक है, उन्होंने कुछ मैसेज लिखा सबको सबऑर्डिनेट्स को कि काम हुआ या फिर नहीं हुआ, तो उस फीडबैक के थ्रू जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो सुपीरियर्स को बताएंगे कि इतना काम हो चुका है, इतना काम अभी बचा है, हमारा पूरा हो गया, किसी का हो चुका होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। इट सपोर्ट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ जॉब और ट्रांजैक्शन। तो इससे क्या होगा, एक सक्सेसफुल कंप्लीशन भी होगा उस जॉब का और ट्रांजैक्शन का भी, ठीक है। तो फीडबैक की वजह से ही सुपीरियर्स को पता चला कि उनके सबऑर्डिनेट्स ने कितना काम कर दिया है और कितना काम अभी बचा है, ठीक है। तो इन सब में क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेशन हुआ, ठीक है, साथ मिलकर उन्होंने उस चीज़ को लिया, उस स्टेप को उठाया कि जब सुपीरियर ने उनको कुछ पूछा गया तो सबऑर्डिनेट्स ने मिलकर उनको जवाब दिया कि इतना इतना काम हुआ है, कितना अभी काम नहीं हुआ, ठीक। तो ये भी एक फीडबैक की इंपॉर्टेंस है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंस फीडबैक की, और हमने कुछ सजेशंस जाने जो सेंडर को ध्यान में रखने हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के साथ साथ चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर है जिसका नाम है कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आने वाली वीडियोस में चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।